आने वाला आपका जून का एग्ज़ाम इजी नहीं रहेगा। जून वाला एग्ज़ाम जो है 2026 का आपके लिए मान के चलिए एक डिफ़िकल्ट पेपर रहने वाला है। लेकिन इससे आप कैसे बच सकते हैं उसके लिए आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन बताएंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा जून 26 का पेपर। डिस्पाइट बीइंग अगर कट ऑफ लो भी जाएगा, कट ऑफ हाई भी जाएगा, इन एनी सिनेरियो आपको इस सेशन के अंदर कुछ गारंटीड ऐसे सवाल देखने मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे और किसी ने भी पहले कभी नहीं देखे। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है उन सवालों के लिए भी, उसी के साथ साथ आपको तैयार रहना है आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लेकर भी। सबसे पहले आप स्वयं से सवाल पूछिए कि क्या आपके पास कोई भी PYQ यानी कि कोई भी आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई भी किताब, कोई भी ई बुक है या नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो इस दुनिया की सबसे बेस्ट किताब आप यहाँ पर ले सकते हो, जहाँ पर आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं यूनिट वाइज अरेंजमेंट के साथ में, और ये आपको मिलते हैं जून 19 से लेकर दिसंबर 2025 तक। अगर आप आने वाला जून एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसके लिए आपके पास ये वाली किताब या फिर कोई भी किताब आपके सामने अगर होगी, उससे आपने क्या करना है, उससे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करना है। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा और उतने ही आसान तरीके से आपका आने वाला जून का एग्ज़ाम भी बीतने वाला है। ठीक है, और आप मान के चलिए इस बार जो कट ऑफ है वो आपका टफ पेपर की वजह से ये आपका लो रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 99% मान के चलिए लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी उससे आपका कट ऑफ लो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है देश दुनिया के अंदर। वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे सवाल डालेंगे जो आपने, हमने, किसी ने भी इस दुनिया के अंदर नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, मतलब उदाहरण के लिए देखिए, अगर वो आपसे पूछ लें, आप पढ़ रहे हो मान के चलिए इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी, और वो आपसे पूछ लें कि स्टैनली हॉल की बेटी का नाम क्या था, उन्होंने क्या काम किया था। ठीक है, तो ये अमूमन तौर पर आप जो है आम तौर पर ना आप पढ़ते हो ना आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा आपसे, जैसे याद करिए दिसंबर 23 के अंदर क्या हुआ था। दिसंबर 23 के अंदर आपने देखा था वहाँ पर कि आपसे सिगमंड फ्रॉइड की डेट ऑफ बर्थ पूछ ली गई थी। ठीक है, अब ये देखिए सिगमंड फ्रॉइड की डेट ऑफ बर्थ कोई भी पढ़कर नहीं गया, लेकिन आपको ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे कि आप उन ऑप्शंस की वजह से आप जो है क्या कर पाएंगे, आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें उस वाले सवाल की, देखते हैं आपकी यूनिट नंबर 1 के अंदर है या नहीं, आपकी कुछ PYQ ई बुक इस प्रकार से दिखती है। तो आप देखिए जो सिगमंड फ्रॉइड की आपकी डेट ऑफ बर्थ थी उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला मान के चलिए अगर सवाल आता है आपके एग्जाम के अंदर इस प्रकार से कि सिगमंड फ्रॉइड की डेट ऑफ बर्थ क्या है, सबसे पहले क्या होगा, आप वहाँ पर घबरा जाएंगे, आप वहाँ पर क्या हो जाएंगे, आप वहाँ पर डर जाएंगे कि आपको तो पता ही नहीं, आपने कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर आप उस स्थिति के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर अगर आप जो है संयम से, धैर्य के साथ सवाल को देखेंगे, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके लिए वही सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना इसके पहले कभी आया था आपका सिगमंड फ्रॉइड की डेट ऑफ बर्थ का सवाल और ना ही कभी इसके बाद आएगा। लेकिन आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आ गया ये, आपने क्या करना है, आपने तैयार रहना है, आपने वहाँ पर इस प्रकार के सवालों के लिए भी। ठीक है, आपको तैयार रहना है इस प्रकार के सवालों के लिए भी, आपको आने वाले जून एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना होगा ऐसी सारी चीज़ें भी। ठीक है, अब देखिए ये है आपकी यूनिट वाइज PYQ में यूनिट नंबर 1 का आपका सवाल, और जिसमें पूछा गया है सिगमंड फ्रॉइड वॉज बॉर्न ऑन। ठीक है, अगर मान के चलिए अगली बार पूछेगा आपसे कि मटाराजो वॉज बॉर्न ऑन, या फिर कार्ल जंग वॉज बॉर्न ऑन, या फिर स्टैनली हॉल वॉज बॉर्न ऑन, इसका आंसर कोई भी नहीं कर पाएगा एग्जाम में याद करके। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अगर आपसे पूछेगा ये वाली जो 4 स्टेजेस हैं, अगर आपसे पूछेगा FSNPA के बारे में, तो ये सब आप वहाँ पर मार्क कर पाओगे, ये पेपर को आसान बनाता है। लेकिन ये जो सवाल हैं क्या करते हैं, ये पेपर को डिफरेंट और डिफ़िकल्ट बनाते हैं, और जो व्यक्ति ने बाकी सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, इन शॉर्ट जिस व्यक्ति ने PYQ नहीं लगाया है, वो ऐसे सवालों के अंदर घबरा के ऊट पटांग तरीके से इन 2 ऑप्शंस में से कुछ मार्क कर देगा और ऑब्वियसली फेल होना उनका यहाँ पर लाजमी हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आप सीखिएगा यहाँ पर कि आपको फेल नहीं होना है, किस प्रकार से आप स्मार्ट तरीके से जो है पास करेंगे आने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस सवाल का संबंध आपको ये नहीं पूछ रहा है, सोच के देखिएगा, ये सवाल आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि सिगमंड फ्रॉइड का जन्म कब हुआ, ये सवाल आपसे इनडायरेक्ट वे में, अब यहाँ पर देखिएगा हिडन मीनिंग क्या है, इसलिए आपसे बोलते हैं
आपने यूनिट वाइज PYQs लगाना है हमेशा, ठीक है। आप हमारी किताब से लगाएं, कहीं और से लगाएं, कैसे भी आप लगाएं, पॉइंट क्या है यहाँ पर, अगर आपके पास बेस्ट चीज़ें होंगी तो आप बेस्ट चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे। और जब हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं तो आप उसको जाकर यहाँ से रीचेक करके फिर से स्वयं से वो सवाल देख के आप क्या कर सकते हो, उसको रिकॉल कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है, आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हो डेली, अब आपके सामने PYQ ई बुक भी रहेगी, तो क्या होगा, जब आप इस सवाल को देखोगे आपको वो लेक्चर्स में जो हुआ था वो चीज़ें आपको बाद में याद आएंगी, रिकॉल होंगी, और यही आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर भी मदद करेगा। अब यहाँ पर देखिए, सिगमंड फ्रॉइड वॉज बॉर्न ऑन, इस सवाल का संबंध आपके सिगमंड फ्रॉइड से है ही नहीं। इस सवाल का संबंध कहाँ से है, इस सवाल का संबंध है आपकी यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। आपको जान के आश्चर्य होगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली हमारी वीडियो फॉलो कर रहे हैं, सोच कर देखिए 1939 में क्या हुआ था, क्या बताया हुआ है आपको। 1939 में क्या होता है, यहाँ पर आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। उसके पहले कब हुआ था, 1914 से लेके 1917-18 तक। यहाँ पर आपका प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पर आपका द्वितीय विश्व युद्ध, और अभी जो कंडीशंस है उसके मुताबिक आपका तीसरे की भी संभावना जल्द हो सकती है। तो उसके पहले आप जो है नेट JRF क्लियर कर लो, जॉब वहाँ पर प्राप्त कर लो। खैर, अब यहाँ पर देखिए 1939 में एक और चीज़ होती है, और वो क्या है, वहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म नहीं होता है, एक व्यक्ति वहाँ पर लेकर आता है क्या, ये आपने ज़रूर सुना होगा। वो लेकर आता है वहाँ पर वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। WAIS कब आती है, WAIS आती है आपकी 1939 में पहली बार। तो अगर आप एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति हैं तो आपको ये तो पता है ना कि अगर सिगमंड फ्रॉइड का यहाँ पर पूछा हुआ है, मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली क्या चलेगा, यहाँ पर चलेगा आपका साइको एनालिसिस, ठीक है। आपके दिमाग में चल रहा है साइको एनालिसिस, और यहाँ पर क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आपके दिमाग में यहाँ पर चल रहा है WAIS, जो कब आता है आपका 1939 में। मतलब यहाँ पर किसकी बात होने वाली है, यहाँ पर इंटेलिजेंस की बात होने वाली है, यहाँ पर बुद्धि की बात होने वाली है। अब उसके आगे सोच के देखिए, यहाँ पर क्या इस दुनिया के अंदर, जब आपने साइकोलॉजी पढ़ी पहली बार, क्या आपने इंटेलिजेंस के बारे में पहले पढ़ा या आपने साइको एनालिसिस के बारे में पहले पढ़ा? सोच कर देखिए केवल आपने, बट ऑब्वियस ही बात है 99% लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले साइको एनालिसिस पढ़ा है, ठीक है। हमेशा कहानी इसी प्रकार से स्टार्ट होती है, स्ट्रक्चरलिज्म, देन आपका फंक्शनलिज्म, देन आपका मेजरली आपका जो है साइको एनालिसिस आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ने देखने मिलता है आपको, ठीक है। तो जो आपको पता है यहाँ पर कि 1939 में, 1939 में बोल भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए WAIS जो आपका है ये आता है। इसका मतलब सिगमंड फ्रॉइड इस दौरान तो पैदा नहीं हुए होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको, आप ये लॉजिक लगा पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, कि आपने ये पता है कि WAIS कब आता है आपका 1939 में, तो यहाँ पर तो सिगमंड फ्रॉइड बिल्कुल भी पैदा नहीं हुए होंगे, ठीक है। ये तो हुआ एक तरीका सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। सिगमंड फ्रॉइड ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, जिसको आप जर्मन में क्या बोलते हो, आप बोलते हो डी ट्रॉमडाइटुंग। और यहाँ पर ये जो किताब है कब आती है, ये किताब आती है आपकी 1900 के अंदर, ठीक है, 1900 ईस्वी में आपकी जो है ये किताब आती है, ठीक है। तो जब इस व्यक्ति ने ये किताब लिखी हुई है, 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था, पब्लिश हुई थी, तो बट ऑब्वियस ही बात है 1939 में तो यहाँ पर वो पैदा बिल्कुल भी नहीं होंगे, कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अब बचते हैं आपके सामने दो ऑप्शन 50-50, और यहाँ पर आपका जो लक है, आपका उस दिन बुद्धि विवेक जो आपकी है वो यहाँ पर आपका मैटर करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दो को मार्क करोगे मतलब आपने कभी पढ़ा ही नहीं अच्छे से। अगर आप इन दोनों के बीच कंफ्यूज होकर मार्क करोगे तो आपको समझ, अब यहाँ पर देखिए आपको ना इसमें आपकी जो गट फीलिंग है उसके साथ आपको जाना होता है कि ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं बनेगा, आपको उस दिन एग्जाम के अंदर ही बनेगा आपसे। अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं, इतना आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो यहाँ पर 50-50% चांसेस हैं कि आपका उस दिन जो आपका दिमाग काम कर रहा है, आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ जाओगे वो सही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा है, वो है आपका 6/5/1856, ठीक है। ये इसका जो है सही आंसर है 6/5/1856, ठीक है। यानी कि 6 मई 1856 को सिगमंड फ्रॉइड का यहाँ पर जन्म होता है, और इसके कितने सालों बाद 1900 के अंदर क्या करते हैं, अपनी ये पुस्तक निकालते हैं, जिस पुस्तक का नाम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब ये देखिए, ये जो सवाल है ये बड़े ही आराम से एलिमिनेट करता है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है।
जो पहली बार बिना कुछ सोच समझ के बैठ रहा है, जिसने कभी PYQ नहीं लगाया और जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको बताया 2 तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो आपके पेपर को, और यही सारी चीज़ें जो हैं क्या करती हैं, आपको एग्जाम के अंदर हेल्प करती हैं। ठीक है, अब देखिए उसी बेस पर आप देखिए इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपसे कह रहे हैं जिन लोगों के पास भी PYQ ई बुक नहीं है आप इसको मंगा लें, आप भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करें जिस प्रकार से भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने गोल्ड PYQ प्रोग्राम ज्वाइन करके रखा है तो कोई बात ही नहीं है, जो पढ़ाया हुआ है उसको याद करके बैठ जाना है, पास गारंटीड है। और अगर आप स्वयं से पढ़ रहे हैं, ये PYQ बुक आपके पास होनी चाहिए, मस्ट है एवरी साइकोलॉजी एस्पिरेंट के पास जो भी ये पेपर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर देखने मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है सवाल, समझने का ट्राई करिएगा, बड़े ही अच्छे से दिमाग में सेट करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस इज मार्क्ड बाय 4 phases, नेमली एंटीसीडेंट एनालिसिस हु वेयर एसोसिएटेड विथ ईच फेज सिक्वेंशियली। मतलब यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, यहां पर पूछ रहा है कि आपका जो मनोविश्लेषण जो है, आपका साइको एनालिसिस जो आपका यहां पर है, इसका विकास, डेवलपमेंट ऑफ मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस का विकास 4 चरणों में 4 phases में बोला गया है, नेमली एंटीसीडेंट एनालिसिस, इससे कोई मतलब नहीं है, हु वेयर एसोसिएटेड विथ ईच फेज सिक्वेंशियली। ठीक है, इसमें किस किस का संबंध यहां पर होगा ये हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या आते हैं, हमारे जो फ्री लेक्चर्स हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर एक नाम देखिए आप किसका देख रहे हैं, एडलर का। ठीक है, किसका नाम देख रहे हैं यहां पर आप नाम देख रहे हैं एडलर का, और आपने हमको हमेशा बोलते हुए सुना होगा कि सिगमंड फ्रॉइड, अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जंग जो हैं एक ही समय के लोग थे। ठीक है, एक ही समय के लोग थे, यहां पर बोल रहा है मतलब डेवलपमेंट बताने के लिए, यानी कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, उस प्रकार से बोल रहा है। ईच फेज सिक्वेंशली, सीक्वेंस में आपको जमाना है, पहले क्या हुआ होगा फिर क्या हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ये तो पता है ना, अल्फ्रेड एडलर जो है एक समय के दौरान के लोग थे यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों। ठीक है, इतना भी अगर आपको पता है, इतना भी आपको पता है तो आप आंसर तक पहुँच सकते हो। लेकिन अब ये सवाल देखिए, ये सवाल एक डिफ़िकल्ट सवाल है। ठीक है, ये सवाल एक डिफ़िकल्ट सवाल है, ये आसान सवाल नहीं है, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने का भी एक तरीका है और बहुत ही ईजी तरीका है, वो बहुत ही आसान तरीका है कि अगर आपने PYQ प्रैक्टिस की है और आपको चीज़ों के बारे में जानकारी है, ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं, तो आप इस सवाल को बड़े आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, संबंध किसका है यहाँ पर, संबंध जो है आपका यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और कौन कौन से नाम दिए हुए हैं, और दिए हुए हैं आपको यहाँ पर ब्रॉयर का नाम, आपको दिया हुआ है यहाँ पर GT फेशनर का नाम यानी कि गुस्टाव फेशनर का नाम, और उसी के साथ साथ आपको दिया है यहाँ पर सुलिवान का नाम। ठीक है, ये जो सुलिवान है यही आपका कीवर्ड है। ठीक है, यही आपका कीवर्ड है और आपका आंसर इसी के बेस पे निकलेगा। ठीक है, इसी के बेस पे निकलेगा आपका आंसर। केवल आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये कौन है, ये एक नव फ्रॉइडवादी है, नियो फ्रॉइडियन इनको हम कहते हैं। ठीक है, सो हेनरी स्टार्क सुलिवान, पूरा नाम क्या है, HS सुलिवान। और आप चिंता मत करिए, ये PYQ आपका आगे रिपीट होगा, इसलिए आपसे कह रहे हैं ये जो डिफ़िकल्ट सवाल हैं इनको आपको अगर आसान बनाना है तो आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्वयं से कर रहे हैं तो आपके पास ये PYQ ई बुक होनी चाहिए, हमारे साथ कर रहे हैं तो आपके साथ ई बुक गोल्ड प्रोग्राम होना चाहिए। खेल खत्म, आप एग्जाम क्रैक करोगे, बात खत्म। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए सुलिवान ने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो सुलिवान है, आगे आपको सवाल दिखाएंगे इसी वीडियो के अंदर कि ये सुलिवान का संबंध आपके दिसंबर 2023 के पेपर से कैसे है। ठीक है, ओके, आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए, ये जो है सबसे, अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस पूछ रहे हैं, इसका मतलब इसका जन्म किस प्रकार से हुआ, 4 फेजेस में हुआ, और उस 4 फेजेस में ये जो आपके सुलिवान है ये कब आएंगे, ये सबसे एंड में आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि ये कौन से है, नियो फ्रॉइडियन। अब बात करें साइको एनालिसिस में कौन आता है, मेजरली आपके फ्रॉइड आते हैं। ठीक है, फ्रॉइड आते हैं यहाँ पर मेजरली, फ्रॉइड के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा, उनका अगला फेज यहाँ पर कहलाएगा। तो अगर आपको ये पता है हेनरी स्टार्क सुलिवान सबसे अंत में आएगा, ये रहा आपका आंसर, खेल खत्म। ठीक है, ये है आपका सही आंसर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। अब क्या करना है आपने, एनकोडिंग। अब देखिए एडलर, देखिए एडलर के बाद सुलिवान आएगा, क्योंकि फ्रॉइड के साथ कौन कौन है आपको मालूम है, ये है आपका अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जंग जो हैं, ये तीनों एक ही समय के लोग थे। ये आपको बार बार बताया जाता है हमारे द्वारा कि ये आपको ध्यान रखना है,
तभी आप देखिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो क्रोनोलॉजी वाले सवाल हैं इनको आपको याद करना आसान रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिंक रहती हैं। ठीक है, आपको जैसे ही एक नाम बोलते हो आपको दूसरा नाम एनकोड होके स्टार्ट आ जाता है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप ये ईयर में ये याद करो, अलग अलग से साथ साथ पढ़ते पढ़ते आपने ये चीज़ें भी एनकोड करनी है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रॉइड, अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जंग जो है एक ही समय के लोग थे। 2, 4, 5, 10 साल, 15, 20 साल आगे पीछे होंगे उनकी उम्र के अनुसार, लेकिन एक ही समय, देश काल, वातावरण में ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर शी जिनपिंग की, और हम बात करें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की, और यहाँ पर हम बात करें प्रधानमंत्री ये जो मोदी हैं इनकी। ठीक है, आप देखिए ये सारे जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, एक ही समय पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप बताइए क्या यहाँ पर इंदिरा गांधी इनमें से किसी के साथ मैच करेगी क्या? अगर सवाल इस प्रकार से आएगा कि आपको जमाना है कि इंडिया के प्रधानमंत्री या फिर एक समय के लोग कौन थे, तो उनमें आप बताइए यहाँ पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यहाँ पर, या फिर उनके पूर्व में आपके जो भी थे 1951 में। ठीक है, वो जो लोग थे क्या इनके साथ मैच करेंगे? वो इनके साथ नहीं मैच करेंगे ना। सेम चीज़ यहाँ पर ये हो रही है, ब्रॉयर और जीटी फेशनर इन दोनों के साथ यहाँ मैच नहीं करेंगे, इसलिए आपको ऑप्शन में ऐसा देखने मिल रहा है। ठीक है, और वीडियोस देखिए हमारी डेली आती रहती है, उनको देखिए। जो पीवाईक्यू वीडियोस हैं आपको और चीज़ें समझ में आना स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो सुलिवान है आपका, ये सबसे एंड में आएगा, आपको मालूम है। अब सुलिवान के पहले कौन आएगा? अल्फ्रेड एडलर। ठीक है, यहाँ पर इस समय आपको फ्रॉइड देखने मिलेंगे। जस्ट उनके पहले कौन आएगा आपका? यहाँ पर आपका ब्रॉयर आएगा, और ब्रॉयर के पहले कौन आएगा आपका? यहाँ पर आपका जीटी फेशनर आएगा। ठीक है, तो आगे के लिए क्या ध्यान रखेंगे आप? जीटी फेशनर सबसे पहले आएगा। इनका जन्म कब होता है आपका? 1801 में। ठीक है, 1801 में 1856 टाइम पीरियड गुजरा यहाँ पर। इसमें कौन आ जाएंगे बीच में? ब्रॉयर यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर फिर आपके अल्फ्रेड एडलर तो साथ में चल रहे हैं, और फिर अंत में कौन आएंगे आपके? यहाँ पर सुलिवान आएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और मजेदार बात, ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस, यानी कि सिगमंड फ्रॉइड के बाद कौन कौन सी अप्रोच आई, उसमें देखिए सबसे पहला नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पर? कार्ल जंग का यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो हम बोल रहे हैं वो देखिए आपकी आंखों के सामने लिखा भी हुआ है, जंग वर्कड विद फ्रॉइड इन हिज अर्ली स्टेजेस ऑफ कैरियर, साथ में काम किया, बट लेटर ऑन ही ब्रोक अवे फ्रॉम फ्रॉइड। ठीक है, बाद में जो है टूट भी गए एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको? कार्ल जंग ने साथ में काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको कैरन हॉर्नाई भी दी है, सवाल आएगा यहाँ से। आप देखिए एरिच फ्रॉम, सवाल पूछा हुआ है आपसे द ह्यूमन कंसर्न्स इसके बारे में। ठीक है, डिजायर फॉर फ्रीडम, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, एरिच फ्रॉम, ये भी कौन है आपके? न्यू फ्रॉइडियन है, नव फ्रॉइडवादी है। ये सब नाम ध्यान रखना है आपने। और एरिक एरिक्सन यहाँ दिया है, और यहाँ देखिए अल्फ्रेड एडलर भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है आपको अल्फ्रेड एडलर, लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट, एडलर्स थ्योरी इज नोन एज इंडिविजुअल। इनकी बोली जाती है इंडिविजुअल, उनकी बोली जाती है कौन सी? आपकी जो बताया ऊपर आपको कार्ल जंग की एनालिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको इसके बाद बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर नहीं देखने मिलेगा कौन? हेनरी स्टार्क सुलिवान। ठीक है, और यहीं से होती है किसकी एंट्री? यहीं से होती है इसकी एंट्री। और आप जो देख रहे हो सुलिवान के बारे में आपने समझ लिया है डिटेल में कि क्या हो रहा है यहाँ पर। हेनरी स्टार्क सुलिवान जो है इनके भी और बाद में आया है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ब्रॉयर जो है सेकेंड नंबर पे, जीटी फेशनर, गुस्टाव फेशनर, इनको हम क्या बोलते हैं? और हम बोलते हैं साइको फिजिक्स के जनक यहाँ पर। ठीक है, साइको फिजिक्स यानी कि मनोभौतिकी। अब यहाँ पर देखिए आपको इनसे संबंधित सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा बताइए क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? यस कर सकते हैं बड़े आराम से। आपको जो बताएं यहाँ पर किसके ऊपर सवाल पूछा है आपसे पूछा है यहाँ पर हेनरी स्टार्क सुलिवान पे। देखते हैं यहाँ पर आया है या नहीं आया है। इस यूनिट में नहीं मिलेगा आपको, किसी अलग यूनिट में है। ठीक है, लेकिन हेनरी स्टार्क सुलिवान आपने देखा सवाल कहाँ पर आया है आपको? सवाल आया है आपकी यूनिट नंबर 1 के अंदर। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो यूनिट वाइज तो आपको लिंक होगा। इसको मैंने यूनिट नंबर 1 में किया था, इसको अब मैं कर रहा हूँ कौन सी यूनिट के अंदर। ठीक है, अब उसी पेपर के दिसंबर 2023 का अभी हम कर रहे थे। अभी हमने कौन सा देखा? यूनिट नंबर 1। और आप देखो पीवाईक्यू अगर आप लगाते हो तो एग्जाम कितना ईजी हो जाता है। यूनिट नंबर 7 के हम देखेंगे अभी सवाल यहाँ पर, और उसके अंदर देखिए ये सवाल आप खुद से सॉल्व करिए। अभी ये सवाल सॉल्व करिए। द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि सामूहिक अचेतन की बात किसने की है? इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, ओरिजिनल एंड कंट्रोवर्शियल फीचर्स टू। क्या ये एडलर के साथ मैच करेगा, फ्रॉइड के साथ करेगा, फ्रॉम के साथ करेगा? इनमें से कुछ भी मैच नहीं करेगा। आपने अभी की अभी पढ़ा कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात कौन करता है? केवल एक व्यक्ति करता है। ये रहा आपका 2 फ्री का नंबर। केवल आपने क्या किया हुआ है? केवल आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है सॉर्टेड तरीके से, यानी कि इसको आपने लगाया हुआ है यूनिट वाइज प्रॉपरली। ठीक है,
ओके, और देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको वो जो सवाल आपको दिखाना चाहते हैं, आप समझ जाएंगे उसके बाद। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए वो सवाल मिल नहीं रहा है, उसके लिए आप क्या करें, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में आपको वो सवाल भेज देंगे, आप उसको देखिएगा, उसका आंसर करने का ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आपसे उसका आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक और सवाल पूछा गया है, हु इज़ द पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट हु बिलीव दैट इंडिविजुअल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एंड नथिंग इज प्री डिटरमाइंड। यानी पहले से कुछ भी तय नहीं है, लोग जो है क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है यहाँ पर बोल रहा है कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं है, पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं है। एक और देखो आपका PYQ लग गया है, क्यों? क्योंकि आपको पता है सिगमंड फ्रॉइड ने एक कंसेप्ट दिया हुआ है, किसके बारे में? आपको दिया है साइकिक डिटरमिनिज्म के बारे में, जो क्या कहता है कि एवरी बिहेवियर हैज़ अ कॉज एंड दैट कॉज हैज़ टू बी फाउंड इन द माइंड। किसने बोला हुआ है? सिगमंड फ्रॉइड ने बोला हुआ है। ये आप कर रहे हो अभी यहाँ पर PYQ यूनिट नंबर 7 का यहाँ पर, लेकिन इसका संबंध किससे है? आपकी यूनिट नंबर 1 से भी होता है। दिखाएंगे अभी कैसे। यहाँ पर देखो, अल्फ्रेड आडलर, कार्ल जंग, BF स्किनर, क्या लगता है आपको इन चारों में से यहाँ पर क्या सही आंसर होना चाहिए? उसको आप यहाँ पर नीचे कमेंट ज़रूर करें, तब समझ में आएगा कि आपको बन रहा है वास्तविकता में आंसर या आप केवल मामूली सी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर अभी आज की स्टेज में नहीं बन रहा है, इसका मतलब अभी आपने बहुत सीखना है, बहुत आपने पढ़ना है। लेकिन आपको बताएं एक चमत्कारिक बात यहाँ पर कि इसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है। इसका आंसर छुपा हुआ है इसकी ऑफिशियल आंसर की में, तो ऑब्वियसली छुपा हुआ है, जो अभी आप यहाँ देखेंगे नीचे, ये जो आंसर की है यहाँ पर, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ इसका जो आंसर है वो कहाँ छुपा हुआ है? इसका आंसर छुपा हुआ है आपके NCERT के अंदर। यस, आपने ठीक सुना, इसका आंसर कहाँ छुपा है? NCERT के अंदर छुपा हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? इंडिविजुअल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, कुछ बनना चाह रहे हैं और पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं है। तो कहाँ पर मिलेगा आपको इसका आंसर? इसका आंसर आपको मिलेगा NCERT के अंदर। सिगमंड फ्रॉइड इसका आंसर होगा नहीं, BF स्किनर इसका आंसर होगा नहीं। दो ऑप्शन बचते हैं आपके सामने, क्या लगता है आपको इनमें से क्या होगा सही आंसर? इसको पढ़िए यहाँ से, नीचे यहाँ पर कमेंट करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको यहाँ पर लाइक करिए और मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पूर्व यहाँ पर देखते जाइए कि साइकिक डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, और ये आपका क्या है? ये आपका वंस अगेन एक और बार आपको जो है यहाँ पर PYQ के रूप में पूछा हुआ है। अभी आप जो देख रहे हो आपका दिसंबर है, यूनिट नंबर 1 यहाँ पर देख रहे हो, ये जो दिख रहा है आपको, इज़ द अजम्पशन दैट एवरीथिंग दैट हैपन्स इज डिटरमिन्ड। ये आपको देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा आपका एक और PYQ। ठीक है, तो एग्ज़ाम टफ आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपने कितने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हुए हैं और कितने अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप बताइए, अगर आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सवाल गलत कैसे होगा? ठीक है, यहाँ पर देखिए अगेन क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनिज्म। ये जहाँ जहाँ आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लीजिएगा, सवाल के अंदर क्या पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, अगर आप सवाल पकड़कर चलोगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो 3 टाइम कॉन्टिन्यूस आपका एक ही सवाल रिपीट हो रहा है। एवरी बिहेवियर हैज़ अ कॉज एंड दैट कॉज इज़ टू बी फाउंड इन द माइंड। जो अभी आपको बताया किसने दिया है? ये आपको दिया है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा साइकिक डिटर्मिनिज्म। ये जो आपका डिटर्मिनिज्म है, इसका मतलब क्या होता है? पूर्व निर्धारित, पहले से जो है चीज़ें तय हो चुकी है। वहाँ पर आप साइकिक लगा दो, बायोलॉजी लगा लो, रेसिप्रोकल लगा लो, आप कुछ भी लगा लीजिए, आंसर आपका वहाँ पर सेम वही रहेगा, प्रोवाइडेड देख लीजिएगा सवाल के अंदर क्या पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने बोला तो मार्क कर दिया। सवाल देखिएगा क्या पूछ रहा है, अगर इस प्रकार सवाल पूछ रहा है तो उसको आप वहाँ पर मार्क कर देंगे। ठीक है, तो देखा आपने कैसे आपने छोटी सी एक चीज़ पकड़ के आपने NCERT की मदद से प्लस आपने PYQ ई बुक की मदद से यहाँ पर आपने सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, और आपकी क्या बढ़ गई है? यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई है। ठीक है, आप जो सवाल लगाओगे एग्जाम में उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ गई है, और आप जो प्रैक्टिस करोगे आने वाले समय के अंदर वो भी आपने इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपके पास PYQ बुक नहीं है, आप तैयारी नहीं कर रहे हो, इसको आप मानो। ठीक है, PYQs आपके पास होना चाहिए। ईयर वाइज हैं तो ठीक ठाक है, कोई तैयारी हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप चाहते हो परफेक्ट तैयारी तो आपके पास यूनिट वाइज PYQs होने चाहिए। कैसे करना है उसको आपने व्हाट्सएप करिए, ऑर्डर करिए, पेमेंट करिए और तत्काल प्रभाव से इसको अपने प्राप्त करिए। ठीक है, और अगर आपके पास और कोई भी किताब है, अगर उसमें अच्छी चीज़ें दी हुई हैं तो पढ़िए, नहीं दिया हुआ है तो उसको आप लेके बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम को आप आसान बना सकते हैं। पेपर डिफिकल्ट रहने वाला है, कट ऑफ ड्रॉप हो जाएगी, इसको आप ध्यान रखो।
लेकिन अगर आप PYQ बेस्ड तैयारी करोगे तो आपको कभी भी लाइफ में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक यू। हेनरी स्टार्क सुलीवान के सवाल के लिए आप जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे आप, लिंक आपको दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करके आप वो सवाल देख सकते हैं कि सवाल किस प्रकार से पूछा गया है आपके अपकमिंग सेशन के अंदर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।